शांति। आज 12 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। आज बाप दादा महावाक्य में कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है। तो नंबर 1 दुश्मन कौन है? रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तो रावण के ऊपर हम जीत कैसे पाएंगे? यानी 5 विकार, पुरुष के 5, नारी के 5, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसीलिए रावण का 10 सिर दिखाते हैं। तो इसके ऊपर हम जीत कैसे पाए? ज्ञान और योग बल से। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। याद और योग बल से, योग बल और ज्ञान से हम क्या बनेंगे? माया रावण के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है, महीन ते महीन और गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है? उत्तर है, सबसे महीन से महीन बात है कि यह बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता है। फिर 5000 बार, 5000 वर्ष के बाद क्या होगा? वही रिपीट होगा। यानी अब जो हो रहा है आज से 5000 वर्ष पहले हुआ था और अगले 5000 वर्ष के बाद भी होगा, यही होगा। जैसे कोई नाटक होता है, कोई सिनेमा होता है, तो जिस भी समय पर हम देखें तो जैसा वही फिल्म वैसा ही होगा, या कुछ चेंज होगा? क्या कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ समय बदल जाता है। तो ये ड्रामा 5000 वर्ष बाद पहले जैसे हुआ था अब हो रहा है वैसे ही होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है। इसमें मूंझने की बात नहीं, इसमें मूंझने की बात नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। डरने की, घबराने की कुछ ज़रूरत ही नहीं। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ऐसी गुह्य बातें और कोई समझ ना सके। तो ऐसे गुह्य बात, रहस्यजनक बात कोई समझ ना सके। हम समझ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम भगवान के द्वारा ज्ञान सुन रहे हैं और भाग्यवान आत्मा है, इसलिए। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि एक ही सहारा है दुख से छूटने का। गायन है, गायन है ना, सबका दुख हरता सुख करता एक ही भगवान है। तो जरूर एक ही ने आकर सबका दुख हरा है और बच्चों को सुख शांति का बरसा दिया है, इसीलिए गायन है। परंतु कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बताने कारण मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। तुम जानते हो कि बाप सुखधाम का वर्षा देते हैं और रावण दुखधाम का वर्षा देते हैं। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख, ये बात तो सभी जानते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं है कि दुख हरता सुख करता कौन है? हर एक जानता है कि कोई है जो दुख हरता सुख करता। कौन है वो? उनका हम भगवान जानते हैं, भगवान के रूप, भगवान के नाम में बुलाते हैं। कोई अल्लाह, कोई गॉड, भिन्न भिन्न नाम में कहते हैं, लेकिन कहते तो एक को ही है। समझते भी हैं कि जरूर परमपिता परमात्मा ही होगा। वो लोग कहते हैं क्या? परवरदिगार, गॉड कहते हैं। भारत सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह कहते हुए भी जो शास्त्र में सुना है कि वहाँ यह कंस, जरासंधी, रावण आदि थे, इसीलिए कोई बात में ठहरते नहीं, कोई बात में ठहरते नहीं। तुम जानते हो ये सब खेल है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा दुश्मन पहले पहले रावण बनता है। पहले रावण क्यों बनता? क्योंकि जब द्वापर में हम प्रवेश करते हैं, कला कम जाता है, 8 कला वाले आते हैं, तो इनमें और जन्म जन्मांतर जन्म जन्म लेते हैं,
तो लेने के कारण उनके अंदर की शक्ति कला कम जाता है, कमी के कारण रावण उनके अंदर घुस जाता है। 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को रावण कहते हैं। इनके अंदर धीरे 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 प्रवेश कर जाता है। तो तुम जिसको दुश्मन समझते हो, कौन है वो है रावण। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा दुश्मन पहले पहले रावण बनता है। पहले तुम राज्य करते थे, फिर वाम मार्ग में जाकर राजाई गवा दी। यानी जब हमारे कला कम गया, नीचे उतर गया, उतरती कला में हम आते गए और द्वापर में रावण का राज्य में हमारा अवतरण जन्म होता गया, तो धीरे धीरे हमारे अंदर रावण का जो गुण, रावण हमारे अंदर बैठता गया। इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। तुम्हारा और किसी दुश्मन तरफ अटेंशन नहीं है। तुम जिसको दुश्मन समझते हो वो किसकी बुद्धि में नहीं होगा। तुमको इस रावण दुश्मन पर जीत पानी। किस पर जीत पानी है? रावण पर। यही भारत का नंबर 1 दुश्मन है। शिव बाबा जन्म भी भारत में ही लेते हैं। शिव बाबा कहाँ जन्म लेते हैं? भारत में। अच्छा, जन्म बाबा तो जन्म नहीं लेते हैं, शरीर नहीं लेते हैं, लेकिन जन्म लेते हैं। जन्म क्या? दिव्य जन्म, अर्थात पर काया प्रवेश। गीता में है ना कि अवयानंति मामूढ़ा मनुष्य तनुआश्रितम, अर्थात मैं मानव के शरीर में अवतरित होता हूँ। इस रहस्य को मूढ़ व्यक्ति क्या करते हैं? वो मानते नहीं और जुक्ति करते हैं इसके ऊपर, लेकिन इसको भगवान का दिव्य जन्म कहा जाता है। तुम्हारा किसी दुश्मन की तरफ अटेंशन नहीं है। तुम जानते हो कि भगवान कौन है और रावण कौन है, भगवान कैसे जन्म लेते हैं, भारत में जन्म माना अवतरण होते हैं, ब्रह्मा के शरीर में बैठकर कैसे ज्ञान सुनाते हैं, और हम उस ज्ञान और योग बल से कैसे रावण के ऊपर जीत पाएंगे। यही भारत का नंबर 1 दुश्मन है। यह है भी बराबर परमपिता परमात्मा की जन्मभूमि। शिव जयंती भी मनाते हैं ना। शिव जयंती यानी शिवरात्रि जिसको कहते हैं। परंतु शिव ने आकर क्या किया वो किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो भारत ऊंच ते ऊंच खंड था, धनवान ते धनवान, 100% हेल्दी वेल्दी और हैप्पी थे, और कोई धर्म इतने हेल्दी हो ना सके, और कोई धर्म ही नहीं था। बाप देखो किसको बैठ सुनाते हैं? अबलाएं, कुब्जाएं, साधारण। वो साहूकार लोग तो अपने धन की ही खुशी में हैं। जो लोग साहूकार हैं यानी बहुत बड़े बड़े परिवार के लोग हैं, बहुत धनिक परिवार के लोग हैं, तो अपने धन की खुशी में हैं। तुम हो गरीब ते गरीब, नहीं तो इतनी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई ऊंचे मनुष्यों को पढ़नी चाहिए, परंतु नहीं, पढ़ते हैं गरीब साधारण। तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं जो कुछ सुना है अथवा पढ़ा है वो सब भूल जाओ, हम नई बात सुनाते हैं। सबसे नंबर 1 दुश्मन भी है रावण, जिस पर तुम बच्चे ज्ञान और योग बल से जीत पाते हो। बराबर 5000 वर्ष पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था। ऐसे हम जैसे आज पढ़ रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी पढ़े थे और आगे भी पढ़ेंगे ना। नहीं, जिससे राजाई प्राप्त की थी, अब फिर माया पर जीत पाने के लिए बाबा राजयोग सिखला रहे हैं। कौन सिखला रहे हैं? बाबा यानी शिव, परमपिता परमात्मा शिव हमें राजयोग सिखला रहे हैं। इनको ज्ञान और योगबल कहा जाता है। आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। गीता में है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अर्थात तुम खुद को मेरे समर्पण में लाओ, अर्थात मुझ में
मुझ में तुम खो जाओ, मुझे याद करो, निरंतर याद करो। शरीर का धर्म मुझे मेरे पास त्याग करके तुम क्या करो, मेरे शरण में आ जाओ, मेरे निरंतर याद करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति दिला दूंगा। अर्थात जब हम ज्ञान में चलते हैं, बाबा को जानते हैं, खुद को पहचानते, तब क्या होता है, बाबा कहते हैं कि देह के साथ देह के सर्व संबंध को भूल जाओ और मुझे याद करो, तो मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर का विकर्म विनाश करके मुक्ति और जीवन मुक्ति दूंगा। इसीलिए दिखाते हैं, जब लोग मंदिर में जाते हैं तो पहले कुछ सिक्के और फूल के साथ कुछ सिक्के, कांटा, फूल, फल ऐसे कुछ देकर भगवान की पूजा करते हैं, 20 फल, धतूरा आदि। तो ये क्या, किसका निशानी है, ये है पापों का, क्योंकि धतूरा 20 का फल माना जाता है, फूल माना जाता है, और 5 सिक्का कहते हैं उसको। तो कुछ पैसा होता है, देकर प्रणाम करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि तुम देह का सर्व संबंध, सर्व पाप को मेरे समर्पण में मुझे दे दो, समर्पण करो, खुद मेरे शरण में आ जाओ। फिर माथा टिकाते हैं भगवान के आगे, नमन करते हैं, अर्थात मैं अब आपके शरण में आ गया। फिर क्या करते हैं, फिर ब्राह्मण के पास हम क्या लेते हैं, ब्राह्मण से हम पंचामृत लेते हैं। पंचामृत तो वो जो लौकिक में पंचामृत वो तो प्रतीक मात्र है, लेकिन वास्तव में पंचामृत सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, तो ये 5 चीज़ें। अर्थात हम जब देह सहित देह का सर्व संबंध छोड़कर भगवान को याद करते हैं तो भगवान से हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति मिलती है। इसलिए भगवान को कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान ही एक सत्य और उनका नाम है शिव, और वो ही सुंदर। उनको जानेंगे तो हमारा जीवन सुंदर ही सुंदर हो जाएगा। भगवान तो है ही निराकार, उनको राजयोग सिखाने जरूर आना पड़े। वो तो निराकार है, तो आए कैसे, ब्रह्मा भी बूढ़ा है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भारत में गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर है, परंतु यह तुमको कोई नहीं कहेंगे कि विकार रूपी रावण पर तुम्हें जीत पानी है, मामेकम याद करो। कोई कहेंगे क्या, कोई कहेंगे नहीं, यह भी कोई नहीं कह सकते। यह तो बाप ही आकर आत्माओं को कहते हैं, आत्मा अभिमानी बनो, अर्थात खुद को आत्मा के रूप में जानो, ज्योति स्वरूप अनुभव करो। हाँ, जितना बनेंगे उतना बाप को याद कर सकेंगे, उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवता थे, क्या थे, सतो प्रधान देवी देवता थे, अब हम आसुरी बने हैं, 84 जन्म पूरे हुए, अब यह है अंतिम जन्म। अब क्या है, अब अंतिम जन्म का हिसाब किताब हम सबको चुक्त करना है। इसलिए बाबा को निरंतर याद करते रहना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बैठना पड़ेगा, नहीं, आप कर्म में भी योग कर सकते हैं, इसलिए इसको कर्म योग कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं, खुद परमपिता परमात्मा समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं। कौन हमें आप समान बनाते हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। शिव बाबा के शरीर में बाबा आ करके बाबा ज्ञान का सागर हैं, आनंद का सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, और हम बच्चों को वैसे ज्ञान का मास्टर ज्ञान सागर बना रहे हैं, मास्टर पवित्रता का सागर बना रहे हैं। इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं। सतयुग में यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। ऐसा भी नहीं समझेंगे कि यह राज्य हमको परम पिता परमात्मा ने दिया, क्योंकि हम अगर कुछ सपने भी देखते हैं तो नींद से उठ जाने के बाद ही सब भूल जाते हैं। ये तो जन्म की बात है, तो एक जन्म से फिर दूसरे जन्म में जाएंगे तो इस जन्म का बात वहाँ याद नहीं रह सकता और रहना भी नहीं चाहिए।
अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है। वह ऐसे भी नहीं समझते, प्रारब्ध भोगने लग पड़ते हैं। ईश्वर का नाम याद रहे तो भी सिमरे कि बाबा आपने तो बहुत अच्छी बादशाही दी, परंतु कब दी, क्या हुआ, कुछ भी बता नहीं सकते। वहाँ धन भी बहुत रहता है, एरोप्लेन आदि तो होते ही हैं, फुल प्रूफ, क्या होते हैं, फुल प्रूफ होता है। अब तुम बच्चे किस धुन में हो, अब तुम बच्चे किस धुन में हो, दुनिया किस धुन में है, यह भी तुम जानते हो। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल, उनका है बाहुबल। जो वो जितना बाहुबली होगा वो आगे उतना जाएगा। लेकिन हम क्या है, हमारा क्या है, हमारे पास भगवान है और योग बल है, जिससे दुश्मन पर तुम जीत पाते हो। यह राजयोग सिवाय बाप के कोई सिखला न सके। ये राजयोग सिवाय बाप के कोई भी नहीं सिखा सकता। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें ही आकर प्रवेश करता हूँ। किसके इनमें माना है, ब्रह्मा बाबा के शरीर में। इसलिए कहते हैं मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। उनके शरीर में प्रवेश करता हूँ, जिसमें कल्प पहले भी प्रवेश किया था, उनका नाम ब्रह्मा रखा था। तुम सब बच्चों के नाम भी आए थे ना, कितने फर्स्ट क्लास नाम रखे थे। बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकते। तो देखो दुनिया में कितना हंगामा मचाते रहते हैं। तुमको यहाँ शांति में बैठ बाप को याद करना है, हा हल्ला नहीं करना है, शांति साइलेंट से बैठकर बाबा को याद करना है, शांति धाम को याद करना है। शांति धाम को याद नहीं करना, बाबा को याद करना है, शांति धाम को अनुभव करना है। यह है मोस्ट बिलवेड माता पिता, जो कहते हैं बच्चे इस काम पर पहले तुम जीत पहनो, इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार चला आता है। काम माना काम वासना और कामना भी, दोनों कम नहीं। लेकिन बाबा यहाँ कहते हैं कि काम वासना पर जीत पाना है, इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार चला आता है। यह पवित्रता की राखी भी तुम बांधते हो। सतयुग त्रेता में यह त्योहार आदि नहीं मनाएंगे, क्योंकि वहाँ तो पवित्रता ही पवित्रता है। फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। बाप इस समय प्रतिज्ञा कराते हैं, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्र भी जरूर बने। पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना है ना। मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध होंगे। इसलिए कहते हैं, शिव भगवान को कहते हैं पाप कटेश्वर और मुक्तेश्वर। पाप कटाते हैं और खुद काटते हैं बाबा। जितना हम याद करेंगे पाप हमारे कटते जाएंगे और पवित्र होंगे। तो पवित्र बनने बिगर हम पवित्र दुनिया की मालिक तो हो ही नहीं सकते। मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध होंगे, यानी भस्म हो जाएंगे। तुमको तम प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कोई तो नापास भी हो जाते हैं, जिसकी निशानी भी राम को दिखाई है, बाकी कोई हिंसा आदि की बात नहीं। तुम भी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाने वाले। जीत ना पाने वाले नापास हो पड़ते। जो जीतते नहीं, यानी जो 5 विकार को जीत नहीं पाते, काम विकार को हरा नहीं सकते, वो नापास हो जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। 16 कला के बदले 14 कला बन जाते हैं। कौन 14 कला कौन है? राम है। कोई शतो प्रधान, कोई फिर रजो भी बनते हैं। इसीलिए शिव बाबा ज्ञान में क्या सुनाते हैं कि कृष्ण सुवर्ण युग में आते हैं, सूर्यवंशी में आता है, और रामचंद्र किस युग में आते हैं? त्रेता में आते हैं, जिसको सिल्वर एज कहा जाता है, रौप्य युग कहा जाता है। कोई सतो प्रधान, कोई फिर रजो भी बन पड़ते हैं। फिर वैसे फिर राजधानी में भी नंबरवार पद होगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी कुमार कहलाते हैं, वही वर्षे का हकदारी बनेंगे। फिर इसमें जो पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे। सिर्फ बन पड़ने से नहीं होगा, जो पुरुषार्थ करने के साथ साथ कराएंगे भी। बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है।
तुमको इस अंतिम जन्म में ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है रूहानी भट्टी। वो जो कराची में तुम्हारी भट्टी बनी वो और बात थी, यह योग की भट्टी और है। यह है योग बल की भट्टी जिससे किचड़ा सब निकल जाता है, यानी विकर्मों का दग्ध होता है। वहाँ तो तुम अपनी भट्टी में थे, कोई से मिलना नहीं होता था। यह है योग की भट्टी। अपने लिए मेहनत करनी होती है। आत्मा ही समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है। ऑर्गन्स द्वारा आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, संस्कार ले जाते हैं ना, दूसरे जन्म में फिर लड़ाई में ही चले जाते हैं। वैसे तुम बच्चे भी संस्कार ले जाते हो। वो जिस्मानी मिलिट्री में चले जाते हैं। तुम्हारे में से कोई भी शरीर छोड़ते हैं तो इस रूहानी मिलिट्री में आ जाते हैं। कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुप्त करने जाते हैं। ऐसे बहुत होंगे। एक एक के लिए बाप से थोड़े ही पूछना है। एक एक के लिए बाप से थोड़े ही पूछना है। बाप कहेंगे इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम अपने धंधे में रहो, पापों को भस्म करने का ख्याल करो। ये भोग आदि जो लगाते हैं यह भी ड्रामा में है। जो सेकंड बाय सेकंड होता है ड्रामा शूट होता जाता है। फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है। इसमें मूझने की बात नहीं है। जो कुछ, इसमें मूझने की बात ही नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते जाते हैं, फिर शूट होता जाता है। यह महीन बातें कोई शास्त्र में नहीं है। तुम बच्चों को पहले पहले यह निश्चय करना है कि बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बाप माना परमात्मा, शिव बाबा। बराबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, फिर कैसे गवाया यह समझाना पड़े। हार जीत का खेल है। माया ते हारे हार है, यानी माया से अगर हम हार गए, यानी 5 विकारों से हम हार गए, यानी हम विकार में पड़ गए तो हार गए। मनुष्य माया धन को समझ लेते हैं। धन को क्या समझ लेते हैं? माया। वास्तव में माया 5 विकारों को ही कहा जाता है। कोई के पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास माया बहुत है। यह भी किसी को पता नहीं। अब कहाँ प्रकृति कहाँ माया, अलग अलग अर्थ है। मैगजीन में भी लिख सकते हो कि भारतवासियों का नंबर 1 दुश्मन यह रावण है, जिसने दुर्गति को पहुंचाया है। रावण राज्य शुरू होने से ही भक्ति शुरू हो जाती है। ब्रह्मा की रात में भक्ति मार्ग में धक्के ही खाने पड़ते हैं, तो भिकारी में चले जाते हैं। तो विकार को ग्रहण करके भिकारी हो जाते हैं, तो भिकारी भी बन जाते हैं, बेगर बन जाते हैं ना। ब्रह्मा का दिन चढ़ती कला, ब्रह्मा की रात है उतरती कला। अब बाप कहते हैं इस माया रावण पर जीत पानी है। किसके ऊपर जीत पानी है? माया रावण के ऊपर। बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। लाडले बच्चे, मुझ बाप को याद करो। किसको याद करो? मुझ बाप को याद करो। विक्रमाजित बनने का और कोई उपाय है नहीं। विकर्मों को घटाने के लिए, विकर्म का खाता बंद करने के लिए और कोई भी उपाय नहीं। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग में धक्के से छुड़ाने हैं। अब रात पूरी हो, प्रभात होती है। दिन माना सुख, रात माना दुख है। यह सुख दुख का खेल है। बाप यह सब राज बताकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा त्रिकालदर्शी है ना, सृष्टि का आदि मध्य अंत बाबा जानते हैं। इसीलिए शिवलिंग में त्रिकुंड लगाते हैं। तो बाबा हमको क्या करते हैं? त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, बीज और झाड़ को जानना है। बीज माना सृष्टि रूपी जो कल्प वृक्ष है, इसका बीज है परमात्मा। और झाड़ माना सारा सृष्टि कल्प कहा जाता है। इस कल्प को जानना। बाप कहते हैं बच्चे अब टाइम थोड़ा है, यानी विनाश का समय बहुत नज़दीक है।
गाया भी जाता है, एक घड़ी आधी घड़ी। ये गीत है। अभी क्या होता है, हमारा समय घटते जाता है, हम विनाश के नज़दीक होते जाते हैं। तुम बाप को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ, यानी योग का समय बढ़ाते जाओ। देखना है कि हम श्रीमत पर बाबा को कितना याद करते हैं। बाप तो है सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको करना है। बाप तो है पुरुषार्थ कराने वाला, बाप का तो लव है ही। बाप तो हम बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चे बच्चे कहते रहते हैं ना, बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। उनके तो सब आत्माएं बच्चे ही ठहरे। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए। वर्षा तो दादे से मिलता है, ईश्वरीय औलाद, फिर परमात्मा परमपिता, ईश्वरीय औलाद, फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बने हो। तो हम पहले तो भगवान का संतान, भगवान के संतान हम तो ईश्वरीय औलाद, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा के मुख द्वारा हम क्या सुनते हैं, गीता ज्ञान सुनते और ब्रह्म को जानते, इसलिए ब्राह्मण बन गए। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण ना। फिर देवता वर्ण में जाएंगे। क्लियर है ना। आत्मा समझती है शिव बाबा हमारा बाप है, मैं स्टार हूँ तो हमारा बाप भी स्टार होगा। आत्मा कोई छठी बॉडी नहीं होती है, बाबा भी स्टार है, परंतु वो सुप्रीम है, यानी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। हम बच्चे उनको फादर कहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है, बाकी ऐसे नहीं। ईश्वर में कोई ऐसी शक्ति है जो दीवार तोड़ देंगे। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको फिर से राजयोग सिखलाने लिए। बाप बच्चों का ओबीडिएंट है। लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना, तो बड़ा कौन हुआ, बाप बच्चे। बाप सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी बच्चा छोटा है, इसलिए रिगार्ड रखना होता है। यहाँ भी तुम बच्चों पर बाप बलि चढ़ते हैं, बरसे देते हैं, तो बड़ा बच्चा हुआ ना, बच्चा बड़ा हो गया। बाबा हमारे ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, परंतु बाप का फिर भी रिगार्ड रखना होता है, बाप का रिगार्ड रखना होता है। बाप के आगे पहले बच्चों को बलि चढ़ना है, तब बाप 21 जन्म पर बलि चढ़ेंगे, यानी बाबा के पास समर्पण होना है, यानी बाबा को अपने सब कुछ बना लेना है और बाबा के पास अपने जाने अनजाने में जन्म जन्मांतर में किए हुए विकर्मों को बाबा के पास समर्पण करना है और खुद उस विकर्मों का खाता को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ कुछ ना कुछ देते हैं, उनकी एवज में फिर बाबा दे देते हैं। यहाँ तो है ही, फिर बेहद की बात, हद की कोई बात ही नहीं। कहते भी हैं आप जब आएंगे तुम पर बलिहार जाएंगे। लौकिक में दुनिया में कहते हैं ना, बाबा तुम जब आएंगे हम बलिहार जाएंगे, यानी आपके पास हम आपके पास समर्पण हो जाएंगे। अभी वो समय आ गया, इसलिए बाबा ये प्रश्न पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं। फिर ख्याल में आता है तो एक शिव बाबा भी बालक है। अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा। शिव बाबा तो उनको बारिश बनाना चाहिए ना। अगर शिव बाबा हमारा बच्चा है, बालक है, तो क्या करेगा, उनको हम क्या करेंगे, हमारा बारिश बनाएंगे। यह समय ऐसा आ रहा है जो कोई किसी का क्रियाकर्म करने वाला ही नहीं रहेगा। बाबा कितने बड़े पॉइंट ऊपर आज बात किए हैं कि यह समय ऐसा आ रहा है जो कोई किसी का क्रियाकर्म करने वाला ही नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ त्याग, ट्रस्टी हो, श्रीमत पर चलते जाओ। यानी बाबा विनाश की सूचना दे रहे हैं कि आगे चलकर ऐसा होगा कि कोई किसी का क्रियाकर्म करने के लिए भी रहेगा नहीं। डायरेक्शन देते रहेंगे, तुम्हारी सेवा करते हैं,
तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। हम तो निष्कामी है, सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही निष्कामी है ना। वो एवर पावर, तो सदा वो पावन, वो सदा पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मददगार बनो, हमारा मददगार गया, अपना मददगार बनते हो। अच्छा, तो बाबा ने कहा क्या, बच्चे मददगार बनो, यानी सेवा में योगदान दो, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। तो इसमें मददगार तो बनना है और इसमें ही हमारा कल्याण है, क्योंकि जो हम करेंगे उसके अनुसार हम पद पाएंगे। पुरुषार्थ के अनुसार पद होता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, सदा अपनी धुन में रहना है, यानी खुद को आत्मा समझकर भगवान को याद करना है। अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है, यानी योग युक्त रहना है। दूसरी बातों के प्रश्न में नहीं जाना है। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है। बाबा आज कहते हैं अगर अपने में कोई दिव्य गुण धारण करना है और कोई विकारी गुण, विकारी अभ्यास है, तो इसको त्यागने के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति की आवश्यकता होती है, ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो क्या करेंगे, संस्कार को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है। 21 दिन की भट्टी कर सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रॉब्लम्स के लिए भिन्न भिन्न सोमान भी ले सकते हैं। दूसरी पॉइंट है देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलना है, यानी सेवाधारी बनकर चलना है। खुद को आत्मा समझकर बाबा को याद करके चलना है, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है और मददगार बनना है। ऐसे कुछ काम नहीं करना है कि बाबा का नाक कट जाए। हमेशा ऐसे कुछ करना है कि आपको देख कर के भगवान का प्रत्यक्षता हो जाए। और बाबा एक मुरली में कहते हैं ना कि तुमको देखकर लोग सोचें कि मुक्तिदाता के बच्चे आ गए। वरदान है मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजय बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भवो। मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भवो। विस्तार है जहाँ मेरेपन का अधिकार रखते हो कि यह क्यों किया, यह मेरी है या मेरा है, तो क्रोध अभिमान या मोह आता है। तो मेरा समझ लेते हैं तो मर जाते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि तेरा तेरा कहकर दुख दुनिया को तैर जाओ। लेकिन यह सेवा के साथी है, ना कि मेरे का अधिकार है। जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह का कर्म बंधन में नहीं। अगर हम मेरा नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, क्रोध भी नहीं आएगा, मोह भी नहीं आएगा। हम सेवाधारी जैसा कर्म करेंगे निमित्त बनकर, कर्म बंधन नहीं होगा, कर्म संबंध होगा। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लेना है। क्या बना लेना है, संसार बना लेना है। बाबा ही संसार है। गीत है ना हमारे ब्रह्मा कुमारी में, कितने अच्छे गीत हैं कि बाबा ही संसार है मेरा, बाबा ही संसार है। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोरी संस्कारों का बंधन भी नहीं, कोई कमजोरी या कोई कमजोरी संस्कार किसी भी प्रकार का बंधन नहीं। सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। तो सब कुछ में हम बाप को देखते हैं और बाबा में सब कुछ देखते हैं। सब कुछ जैसे बाबा का है, मैं तो बाबा का हूँ। स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिमान वो है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। मास्टर सर्वशक्तिमान भगवान है, हमारा पिता परमात्मा है सर्वशक्तिमान, और हम उनके बच्चे हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। लेकिन सिर्फ कहने से तो नहीं होगा,
बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान वो है जो समय अनुसार यानी समय प्रमाण समय अनुसार जिस समय में जो चाहिए हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाएं। जैसे हमारे पास सर्वशक्ति है लेकिन जिस समय में जो चाहिए उसको कार्य में लगाएं तो इसको कहेंगे क्या? मास्टर सर्वशक्तिमान है। ओम शांति।